बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज का दिन बड़ा अहम होने जा रहा है क्योंकि स्टेट बैंक ने आज 21 अरब रुपए पंजाब और केपी इलेक्शन के हवाले से जारी करने हैं, जबकि हुकूमत ने स्टेट बैंक को भी धमकाने का प्रोग्राम बना लिया है और इस वक्त माहौल बनाया जा रहा है कि किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस ना हो सके। लेकिन इस दौरान एक सबसे बड़ा सरप्राइज भी है कि जो है जिससे ये लगता है कि अब जो पहाड़ है वो ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे आ चुका है और चीफ जस्टिस के पास जो है कि अभी मदद आ पहुंची है और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नंबर गेम थी वो चेंज हो चुकी है। मतलब पहले 8-7 की थी तो वो अब हिंसा जो है तब्दील हो गया है। पहले 8 जजेस जो थे इसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ थे और 7 जो है वो मुखाफत में थे, तो अब जो है वो नंबर जो है चेंज हो चुका है। चीफ जस्टिस के साथ जो नंबर है वो बढ़ चुका है। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान भी जो है अपना लाहेअमल बना रहे हैं और बड़े अहम बयान दे रहे हैं। हुकूमती इत्तेहाद की मीटिंग जो हो रही है वो भी आज जो है एक मीटिंग होनी है। राना सनाउल्लाह साहब जो है वजीर दाखिला हैं, वो बात नहीं आ रहे। वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि वो खुलकर सुप्रीम कोर्ट से ऐलान जंग जो है, जिस तरह ऐलान जंग तो और बात है, वो जंग कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर जो है उन्होंने उस पर अमलन आगाज कर दिया है। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं ये लोग और दूसरी तरफ जो है ये इस तरह के बयान जो मैं अभी आगे बताऊंगा। ईद के बाद एपीसी की जो है वो बातें सुनने में आ रही हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी जिसमें पीटीआई को मई से आगे का जो है इलेक्शन के लिए मई से आगे ले जाया जाएगा और गवर्नमेंट को जो है अक्टूबर से पीछे लेके आया जाएगा और एक मुश्तरका जो डेट है वो अनाउंस की जाएगी। लेकिन जो इस वक्त हुकूमत है उसकी रविश बरकरार है। हुकूमत में कुछ लोग जो है वो आइन के साथ खड़े हैं, जैसे मुशर्रफ हुसैन सैयद साहब हैं, नून लीग के सेनेटर हैं और वो अख्तर जो है अपनी पार्टी को लताड़ते रहते हैं। सिर्फ बयान नहीं, लताड़ना। वो लताड़ने का मतलब ये है कि वो ऐसे बयान देते हैं जिसकी उनकी पार्टी को ही जो है वो अच्छा खासा सुबकी के सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद राना सनाउल्लाह का कहना है कि ये जितना मर्जी जोर लगा लें 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। लो जी, ये पड़ा है आइन, ये आइन पढ़ा है, ये जमहूरी बने फिरते हैं। पीपल्स पार्टी इनके साथ है जो कि आइन की जो है अलमबरदार बनती है और जो है कहती है कि आइन हमने दिया था। तो उनकी जो है ये इत्तेहादी हुकूमत है, तो वो कह रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे जो मर्जी। और ये सीधा सीधा किसको कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं। इसमें जो है वो फैसलाबाद में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब, जहां पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे बल्कि इसी साल निगरान हुकूमत के होते हुए दोनों असम्बलियों के इलेक्शन, मतलब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई की जो 4 साल की पॉलिसियां थी उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। इमरान खान आईएमएफ के बारे में कहा करते थे कि वो खुद की अगर उन्हें आईएमएफ के पास जाना पड़ा तो वो आईएमएफ के पास जाने की बजाय खुदकशी कर लेंगे। नवाज शरीफ ने इंडिया के जवाब में जो है धमाके किए, एटमी धमाके किए, वही पुराना मंजन के धमाके किए। ये जो मौजूदा कारकर्दगी पे बात नहीं करनी और पुराना एक की जो इनके पास चूरन है, ये मंजन जिसको आप कह सकते हैं, वही बेचते रहते हैं ये हर वक्त के। जी हमने धमाके किए, ये किया, वो किया। हालांकि वो धमाके किसने किए थे ये भी अब बात ढकी छुपी नहीं रही और लोगों को पता चल चुका है कि उस वक्त धमाके जो है नवाज शरीफ नहीं करना चाहते थे और जो है किसने ये धमाके करवाए। इन बातों का जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम अल्लाह ताला उनको अगर की रहमत करे, तो वो इन बातों का जो है वो उन्होंने पोल खोला था कि ये धमाके किसने करवाए थे। अब यह है कि वो कहते हैं कि नून लीग की हुकूमत, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत जब खत्म हुई तो आटा, चीनी और पेट्रोल की कीमत कम थी। लेकिन इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि जब अब नून लीग की हुकूमत दोबारा आई है पिछले साल, तो तब कितनी थी और अब कितनी है। उन्होंने सिर्फ अपनी 2013 वाली बता दी, 2013 से 18 कितनी थी। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहने वालों की खिदमत हम फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं हुई कि अपोजिशन हल्कों में काम हो। वो तो साझेदार है, जो गवर्नमेंट आती है तो वो सिर्फ जहां उनके अपने एमएनएज होते हैं मुंतखब, तो वहां पे ही काम करवाया जाता है। दूसरी जो अपोजिशन के बंदे होते हैं उनके हल्कों में काम नहीं करवाया जाता और ये हर पार्टी का वतीरा है। खैर ये बात उनकी ठीक है कि जमहूरियत इतनी जो है वो नहीं मजबूत हुई। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने नून लीग ने हर दौर में अवाम की खिदमत की, वो साफ ज़ाहिर नजर आ रही है। उन्होंने किसकी खिदमत की? अवाम की खिदमत किया या अपने जो उनके रहनुमा हैं, जो पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी खिदमत करवाई है अवाम से। वही पुरानी किसी पट्टी बातें हैं इलेक्शन के हवाले से। अब ये जो इलेक्शन के हवाले से ये बयान दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे, ये है वो है। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, वो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि मुज़ाकरात की टेबल पर इनको कौन लेके आ रहा है, कौन इनको कान से पकड़ के जो है टेबल की मेज पे मुज़ाकरात की टेबल पर, मुज़ाकरात की मेज पर बिठा रहा है। और ये लोग फिर भी जो है बैठना नहीं चाह रहे, लेकिन बैक एंड पे जो ताकतवर हल्के हैं वो अपना जो
उन्होंने अपना रसूख है वो इस्तेमाल कर लिया और इस वक्त मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन के हवाले से फंड की फराहमी का जायजा लेने के लिए कौमी असम्बली की क़यामा कमेटी बर खजाना का खसूसी इजलास भी तलब कर लिया गया है। ये है जी, एक तरफ जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है स्टेट बैंक को कि आपने 21 अरब रुपए के फंड जारी करने हैं और मंगल वाले दिन मतलब कल वन लाइनर रिपोर्ट जमा करवानी है, वन पेजर नहीं, सिर्फ वन लाइनर, फंड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, कि फंड्स ट्रांसफर हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ यह है कि आज क़यामा कमेटी पर खजाना का खसूसी इजलास भी तलब कर लिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो सोमवार तक फंड इशू की डेट दी है उसको जो है डिस्कस किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि वन लाइनर का हुक्म दिया वो तो हुक्म अदूली नहीं कर सकते। स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं, स्टेट बैंक के जो अफसरान हैं वो इसके हुक्म, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतना वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती। असम्बली सेक्रेटरीट के जारी एलामिया के मुताबिक रुकने कौमी असम्बली कैसर शेख की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हुक्म जारी किया गया है फंड के हवाले से उसका कानूनी जायजा लिया जाएगा। लेकिन जी कौन सा कानूनी जायजा? जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि फंड्स ट्रांसफर करने हैं तो फिर उसका क्या कानूनी जायजा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो है कानून से बाला होकर ऐसा हुक्म दिया है? अगर उन्होंने आइन के तहत और कानून के तहत ही वो इसके जो आइन के आर्टिकल्स उनको ये अथॉरिटी देते हैं या पावर देते हैं या उनको बाख्तियार बनाते हैं, उसके मुताबिक ही वो ये जो हुक्म देते हैं। तो अब ये क्या है कि वो कह रहे हैं जी इसको फंड्स के हवाले से कानूनी जायजा लिया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का फंड्स के हवाले से जो है उसका कानूनी जायजा लिया गया। जबकि दूसरी तरफ आइन क्या कहता है कि ऑल जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज मस्ट एक्ट एज अकॉर्डिंग, मतलब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो भी होगा तो उस पर जो ऑल जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं वो उस पर अमल करने की पाबंद हैं। अब आ जाते हैं अटॉर्नी जनरल, गवर्नर, स्टेट बैंक, ऑडिटर जनरल, जो इनको आज क़यामा कमेटी में बुलाया गया, तलब किया गया है। इसके अलावा वजीर तिजारत नवीद कमर साहब को भी इस इजलास में तलब किया गया है। राना सनाउल्लाह जो है वो स्टेट बैंक के अफसरान को खुली धमकियों पर उतर रहे हैं, वो खुली धमकियां दे रहे हैं उनको कि आज उन्होंने रात वो जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे और उसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने अफसरान को कहा कि अगर फंड्स जारी किए तो उनको अदायगी का सामना करना पड़ सकता है। मतलब स्टेट बैंक के जो अफसरान हैं उनको खुली धमकी दी गई है, अगर आपने ये फंड सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जारी किए तो कल को ये फंड हम आपसे रिकवर करवाएंगे। ये ना हो कि ये अफसरान सारी जिंदगी 21 अरब रुपए की अदायगी करते रहें। मतलब अब ये उनको धमका रहे हैं कि फंड जारी नहीं करने हो सकता, आज फंड जारी कर दें और जब फंड जारी होंगे। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट को जो है अभी मदद जो है वो पहुंच चुकी है। जो मैं बता रहा था कि वो हिंसा है, मैजिक हिंसा 8-7 का पहले था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नंबर गेम थी, कौमी असम्बली की नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी नंबर गेम का ही चल रहा था इशू कि 8 जज जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ थे और 7 दूसरी तरफ थे। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट भी सामने आई है और मौलाना साहब को तो मरोड़ उठ रहे हैं मुज़ाकरात की। जब से खबरें चली हैं, बातें हो रही हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के साथ, मौलाना साहब नहीं चाहते। वो उनका एक बयान भी सामने आया एक तकरीब से खिताब के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जी कैसे मुज़ाकरात और कौन कर रहा है मुज़ाकरात, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं, अमीर हैं सिराजुल हक साहब, क्या कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के जो एक वो उन्होंने बनाया है, सिनेरियो बनाया है कि मुज़ाकरात के ये मामलात हल होने के बाद भी अली जैदी को उठा लिया गया है। कराची के अंदर पीटीआई के रहनुमा अली जैदी को उठा लिया गया है। उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत के ज़मरे में 6 माह से 5 साल तक जो है वो सज़ा हो सकती है और नवाज शरीफ को नाअहल करवाने का नून लीग की जाने से प्लान किया गया और ये प्लान लंदन से बनाया गया है। ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की नाअहली की बात हो रही है। अली जैदी को उठा लिया गया है। अब ये अली जैदी को जो उठाया गया है इसके पीछे भी एक वजह है कि ये इस वजह से उठा रहे हैं कि जो प्रेशर है पीटीआई पे वो बरकरार रहे, मतलब ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कम ना हो। इनके जो उनको प्रेशराइज रखना है वो उसी तरह ही मतलब प्रेशर अपना बिल्ड रखना है। लेकिन दूसरी तरफ जो ताकतवर हल्के जो कुछ कर रहे हैं या बैक एंड पे बहुत कुछ चल रहा है तो वो सोच समझ के कर रहे हैं। ये जो मौलाना फजल रहमान साहब या नून लीग या राना सनाउल्लाह साहब जो मर्जी कहते रहे, लेकिन ताकतवर हल्के जो प्लान बनाते हैं और जिस तरह का उनका एक वो बना होता है प्रोग्राम तो वो उसके मुताबिक ही चलते हैं। चाहे ये जमहूरी जो बने फिरते हैं कि जी अब सुप्रीम कोर्ट पर हमले जारी हैं और ये जो बड़े बड़े जमहूरी बनते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो आइन का क्रेडिट लेती है। अब आते हैं उसके राजा परवेज अशरफ साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो मौजूदा स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनका जो है एक अहम बयान सामने आया। वो कल अमेरिकी नशरियाती इदारे के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, अमेरिकी नशरियाती इदारे के साथ। और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट ने अगर अदलिया के कहने पर कानून साजी करनी है तो सुप्रीम कोर्ट आइन साजी भी खुद कर ले। वो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं, एक किस्म की धमकी भी लगा रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट ने इनके कहने पर कानून साजी करनी है तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो आइन साजी भी खुद कर ले। इलेक्शन के ढोंग की क्या जरूरत है? मतलब इलेक्शन को एक ढोंग कह रहे हैं कि जो आइन 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्या कहता है ये उसको ढोंग बना रहे हैं।
ये बड़े जमहूरी बने फिरते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, ये भी एक्सपोज हो चुके हैं। पीपीपी जो है वो आइन का क्रेडिट लेती है कि आइन जो है हमने दिया था, इसमें कोई शक नहीं कि आइन उन्होंने दिया था। लेकिन अब जो है जब आइन की जो इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया है तो वो इस वक्त पीछे हट चुके हैं। अब जो है वो अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए ये कह रहे थे कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए, उसके बाद जो फैसला आएगा हम उसको कबूल करेंगे। अब मुल्क के अंदर यह है कि अंधेर नगरी चौपट राज बन चुका है कि सुप्रीम कोर्ट कर खुल पर जो है हमले कर रहे हैं। अब राजा परवेज अशरफ ने एक और अहम जुमला कहा है, उन्होंने कहा है कि जब आप किसी पर, सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा है जब आप किसी पर हमला करेंगे कि तो उसके हाथ में जो होगा वो वापस आपको मार देगा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं तो हम भी फिर आपके साथ वही करेंगे। इन हालात में कौन इन्वेस्टर या जो आते हैं सरमायाकार पाकिस्तान के अंदर, वो कौन आएगा कि एक मुल्क की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का हुक्म ही नहीं मान रही, तो फिर यहाँ पे कौन आएगा। तो इसके अलावा जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो खुलकर सामने आए थे। जो नंबर गेम की मैं बात कर रहा था वो पहले 8 साथ थी, 8 जो थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ थे, जो 7 थे वो दूसरी तरफ थे। तो अब ये जो है नंबर गेम बिल्कुल चेंज हो चुकी है कि अभी मदद आई है, इसको आप ये भी समझते हैं क्योंकि अब 9 जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के साथ खड़े हो चुके हैं और दूसरी तरफ 6 हो चुके हैं। जिस तरफ 7 थे वो 6 हो चुके हैं और जिस तरफ 8 थे वो 9 हो चुके हैं। और इस तरह जो है वो पैनल जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पैनल वो भारी हो चुका है। इसको आप गैबी मदद भी कह सकते हैं क्योंकि पहले 8-7 थी, जो कोई एक जज भी ऊपर नीचे होता तो काम खराब हो जाना था, क्योंकि चीफ जस्टिस का अगर एक जज भी कम हो जाता तो काम खराब हो जाना था। अब 9 हो गया तो अब एक आध खिसक भी जाता है तो कुछ नहीं होगा और मामला ठीक रहेगा। अब ये खुलकर अहम शिकनी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे हैं। जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने फैज़ ईसा को इस्तेमाल किया, इसके अलावा फैज़ ईसा से एक आर्डर जारी करवाया, लेकिन इस सब के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो डटी हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो जस्टिस सजाद अली शाह बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक जो इलेक्शन है वो वही होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।